रेडी? हम लोग जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं अब आगे वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अच्छा, उससे भी पहले जान लो कि रिएक्शन में कौन से सिंबल क्या शो करते हैं, पहले वो थोड़ा देख लेते हैं। यानी कि क्या बोल सकते हैं कि रिएक्शन को और कैसे इंफॉर्मेटिव कैसे बना। बाबू रे, सम इंपॉर्टेंट सिंबल इन कॉमन रिएक्शन में देखिएगा, केमिकल रिएक्शन में, उसको मैं बता रहा हूं कि और भी रिएक्शन को कैसे इंफॉर्मेटिव बनाइए। तो अगर कोई रिएक्शन अगर लिखा हुआ है, मान लो ए है, बी है, इक्वल टू अगर जा रहा है सी और प्लस डी जा रहा है, तो ध्यान देना इसका मतलब होता है कि रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, पीछे की ओर नहीं हो रहा, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। अच्छा, ये कौन सा रिएक्शन है? फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड मतलब क्या होता है? सिर्फ आगे की ओर हो रहा है। लेकिन एक और देखना, एक और रिएक्शन लिखता हूं, ए है प्लस बी है, इसका मतलब होता है सी प्लस डी। इसको जानते हो कुछ बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? रिवर्सिबल रिएक्शन। हाँ, मतलब ये बोल सकते हैं कि यदि आगे की ओर प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है तो पीछे की ओर रिएक्टेंट्स का भी निर्माण हो रहा है। पहले हम बताना भूल गए थे कि रिएक्शन में जो कुछ टर्म जो आते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं, उसे क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो कुछ कुछ पॉइंट है जो हमसे छूट गया, पहले करा देता हूं। जैसे रिएक्टेंट्स क्या होता है, इसका डेफिनेशन पूछता है। रिएक्टेंट्स, ठीक है, तो कहेंगे दोज स्पेसीज, केमिकल स्पेसीज, दोज केमिकल स्पेसीज हु पार्टिसिपेट, क्या हो जाएगा? पार्टिसिपेट इन, क्या हो जाएगा? इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, कॉल्ड रिएक्टेंट्स। क्लियर हो गया ना बढ़िया से? मतलब कुछ केमिस्ट्री में ऐसे स्पेसीज होते हैं जो भाग लेते हैं, और पार्टिसिपेट करने वाले स्पेसीज को हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट्स। और जो निर्माण होता है, जो बनता है, प्रोडक्ट वाला बात कर लेता हूं। ठीक है, प्रोडक्ट क्या होता है? तो कह देंगे सेम टू सेम दोज केमिकल स्पेसीज, केमिकल स्पेसीज हु, क्या हो जाएगा? हु फॉर्म्ड, क्या हो जाएगा? फॉर्म्ड आफ्टर, आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन आर कॉल्ड, क्या हो जाएगा? आर कॉल्ड हो जाएगा प्रोडक्ट। जैसे कि पीछे बहुत सारा रिएक्शन दिया हूं, तो राइट साइड में प्रोडक्ट और लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स, तो इधर वाला क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट्स हो जाएगा, और इधर वाला क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आ गया। तो ई वाला फॉरवर्ड डायरेक्शन, ई हो जाएगा रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब पीछे की ओर भी हो रहा है और आगे की ओर भी जा रहा है। और हाँ, और बता रहा हूं, तीसरा देखो, अगर कोई रिएक्शन है, मान लीजिए ए है प्लस बी है, और ऊपर में हम डेल्टा दे देते हैं। क्या दे देते हैं? डेल्टा। इसको डेल्टा हम लोग बोलते हैं, ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल, डेल्टा। ए जो होता है, नहीं नहीं, यहां पर केमिस्ट्री में डेल्टा ही है, ध्यान देना। आराम से बैठ, आप पूछो नहीं, मैं बता दूंगा। ठीक है, ये जो साइन है वो किस चीज का साइन है? हीट का साइन है। किस चीज का साइन है? हीट का। ओके ओके, सॉरी सॉरी, हीट का। ओके, देखिए, तो यदि ट्रायंगल छोटा वाला नजर आएगा तो समझ जाना उसमें हीट दिया जा रहा, और जो भी बनेगा आप लिख दीजिए सी प्लस डी, जो भी बनेगा सिर्फ सी ही लिखता हूं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, हीट वाला साइन है। और ये हुआ थर्ड वाला, इंफॉर्मेटिव हुआ। उसके बाद आगे बढ़ता हूं, तो आप चाहेंगे तो सर कुछ कुछ रिएक्शन में प्रेशर भी दिया जाता है। प्रेशर, ये हीट यानी टेम्परेचर है। क्या है? टेम्परेचर, टेम्परेचर। ठीक है, याद रखो, कुछ कुछ ऐसे रिएक्शन है जिसमें प्रेशर भी दिया जाता है। जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन बराबर अगर बनता है अमोनिया। मैं पढ़ा लू बच्चों, ए बाबू, ए लड़का, हम पढ़ा ले, थोड़ा पढ़ा लें, थोड़ा पढ़ा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे हम निपट लेंगे आज। वेट वेट, रुकिए ना।
तो ये जो होता है ये अच्छा खासा हीट, यानी लगभग लगभग मोर देन 300 डिग्री सेल्सियस में लिख रहा हूं, ध्यान दो 300 डिग्री सेल्सियस। जो अगर खाना बनता तो 100-150 डिग्री सेल्सियस में खाना बन जाता, उससे दुगना ले रहे हैं। कम से कम 500 एटीएम 200 एटीएम कितना हो जाएगा, मोर देन में लिख रहा हूं, इससे ज्यादा 500 में ज्यादा लिख दो बेटर रहेगा, मोर देन लिख दूंगा तो ज्यादा है, मोर देन 300 डिग्री सेल्सियस मर जाओगे। इधर हो जाएगा 200 एटीएम। अब एटीएम जो रहता है ना, इसको कहते हैं, पढ़े होंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप चाहेंगी तो अगर आप देखिए 10th में तो यूज नहीं, लेकिन कम से कम कहीं पर अगर लिखा रहा है 200 एटीएम, तो 200 एटीएम का मतलब ये नहीं कि सारा एटीएम एक जगह कर दिया पैसा वाला, वो नहीं होता, इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। अच्छा, ये ऊपर में क्या है, टेम्परेचर। और इवन ये तो what नेक्स्ट अगर आगे बढ़े और इंफॉर्मेटिव बनाए तो जरा ध्यान देना, सोडियम है, यहां ऑक्सीजन है, और क्या बन रहा है, Na2O। तो जरा समझना बात को, ये होता है एस, एस मतलब क्या होता है जरा बताओ तो, ये स्टेट सॉलिड, और ये क्या हो जाता है, गैस, और ये क्या हो जाता है, सॉलिड। बाबू बोलो, है ना, यानी कि स्टेट को शो कर रहा। और सुनो, अगर मान लो कि अगर तुम यूज करते हो जिंक और लिखते हो H2SO4, H2SO4, तो इसे अगर AQ लिख देते, क्या लिख देते हैं, AQ, अब बना देते हैं ZnSO4, अब प्लस निकाल देते हैं, क्या, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देते हैं, तो ये गैस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और A एक्वस में ही मिलता है, क्या चीज में, और ये हो जाता है सॉलिड। जरूर जरूर, अभी तो मैं सूर्य क्यों हूं, अभी मैं पता क्या पढ़ा रहा हूं कि इक्वेशन को कितना इंफॉर्मेटिव आप बना सकते हैं। कहीं पर नीचे एस लिखा हुआ है, कहीं पर नीचे एल लिखा हुआ है, तो लिक्विड होता, एस मतलब सॉलिड होता है, जी मतलब गैस होता है, ऊपर डेल्टा रहेगा तो समझ जाना कि ये तो हीट वाला बात। एक्वस मतलब होता है सॉल्यूशन ऑफ वाटर, सॉल्यूशन ऑफ वाटर को हम लोग एक्वस कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक और पूछा, बहुत अच्छा, वो पूछा, वैदी पूछिए, पीपीटी पूछ रहा है, प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट होता है, पीपीटी इसको बोलते हैं, ध्यान देना। एक और बहुत अच्छा बात पूछा, प्रिसिपिटेट को पीपीटी बोल सकते हैं, हाँ बोलो, हाँ बोलो, नो, ठीक हो गया, आगे बढ़े, बता रहे हैं, वो अभी टाइप है, वो पूछ दिया तो मैं उसका डेफिनेशन से बताया अभी, है ना। तो ये रहा रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाने का तरीका। देखो ये पूरा रिवर्जिबल, ये वो सब लिख सकते हैं, गैस शो कर सकते हैं, स्टेट शो कर सकते हैं, टेम्परेचर दे सकते हैं, ठीक है, ओके। चलिए मेन पॉइंट, कहानी शुरू करें। सब चीज तो हो गया, इवन आपको बैलेंस करना सिखा दिया, लिखना सिखा दिया, हर चीज सिखा दिया हम आपको। अब आराम से आप पढ़ सकते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, यानी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसी का क्वेश्चन भी चला जाएगा। चलिए हेडिंग डालिएगा, पहला, सभी लोग कॉपी में नोट डाउन कर लो, पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये रहा पहला डेफिनेशन, रेडी। तो इस चैप्टर का फर्स्ट टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है, लिसन, ए इधर, व्हेन टू और मोर substance react chemically and formed new substances
न्यू सब्सटेंसेस, अच्छा, फॉर्म्ड अ सिंगल मतलब एक होता है सिंगल न्यू सब्सटेंस, ठीक है, न्यू सब्सटेंस, then this reaction is called combination reaction, याद हो गया, इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, सिंगल सब्सटेंस बनता है। अब इसका भी मेजर टाइप्स होता है, अगर देखिएगा तो इसका भी मेजर टाइप्स होता है। आप पीछे वाला जो है पांचों बच्चा वेट करना, यही रुकना छुट्टी में, वेट है ना, पहले देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, जिसमें से एक आता है एलिमेंट प्लस क्या हो जाएगा, एलिमेंट क्या बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा, क्या बनाएगा, कंपाउंड, एलिमेंट कंपाउंड। दूसरा हो जाएगा बाबू एलिमेंट प्लस कंपाउंड इक्वल टू क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। तीसरा मेजर होगा कंपाउंड प्लस कंपाउंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंपाउंड। तो तीन, हाँ मतलब न्यू कर दिया, न्यू आप लिख दीजिएगा, ठीक है। हाँ तो एक ही बात है ना, या तो कंपाउंड एलिमेंट करो तो एलिमेंट कंपाउंड करो, क्या बात नहीं, गुना नहीं, एडिशन की बात कर रहा था। तो तीन मेजर टाइप्स मैं पढ़ा रहा हूं कॉम्बिनेशन का। देखो हम जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं इतना नीचे तक, डीपेस्ट नीचे तक जा रहा हूं कि प्रत्येक को एक एक तोड़ तोड़ के बता रहा हूं। अगर आप एक बार इसको फेयर नोट्स बना लोगे तो समझो कि हमेशा के लिए आपको काम देगा। तब इसका अगर नोट्स बढ़िया बन जाए, जितना डीप हम आपको पढ़ा रहे हैं उतना डीप जा सकते हैं। अगर डिकम्पोजिशन पढ़ाऊंगा तो उसका भी मैं अलग अलग सिचुएशंस बताऊंगा, तीन उसका अलग होता है, इसका तीन अलग होता है। हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, हाँ सब टेंथ आपको देखने से लग रहा हो बड़ा हाई लेवल है, नहीं, सब 10th क्लास में सब पढ़ना, ठीक है। हो गया, लिख लिए, उतार लिए, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसको हम यहीं तक रोकते हैं, सेकंड जो हम आगे बढ़ाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे, ठीक है, क्योंकि 5 ऑलरेडी 15 हो चुका है। आप लोग उतार लीजिए, उतारने दो, रुको।